जय हिंद साथियों, नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों स्टडी विद गोलक चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में भारत की पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर एक कंपटीशन के लिए। खास करके यदि दोस्तों बात करें एसएससी का, तो एसएससी के एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ से आपका एक ना एक सवाल आपका पूछा ही जाता है हर एक शिफ्ट में। यदि आप लोग को विश्वास नहीं हो तो आप लोग प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। अभी जो हाल ही में जीडी का एग्ज़ाम पार हुआ दोस्तों, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि कितना पंचवर्षीय योजना का जो है यहाँ से सवाल आपका पूछा जा रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन है इस टॉपिक से, जो कि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग पंचवर्षीय योजना जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं क्या होता है एक्चुअल में। उसके बाद हम लोग वन बाय जो है वन क्वेश्चन को करने वाले हैं। भारत सरकार की अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करती है जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए उसकी जो है आमदनी और खर्च की जो है योजना होती है। यह दोस्तों होती है आपकी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग वन बाय वन जो है क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल दोस्तों आपका पूछा जा रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। तो प्रथम जो है पहली पंचवर्षीय योजना आपका कब से शुरू हुआ था? तो ये 1951 से 1956 तक चला था, यानी 5 साल दोस्तों। ये जो है पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या? पंच यानी 5, वर्ष यानी साल, और योजना मतलब जो भी योजना बनाया जा रहा है, ठीक है, स्कीम। तो 5 साल की योजना बनाई जाती थी, तो 1951 से 1956 तक। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा आपका सही आंसर होगा। चलिए अब फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए पंचवर्षीय योजना जितना भी बनता था उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता था। क्या ये क्या उद्देश्य है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? कृषि का विकास करना। ठीक है, कृषि विकास जो है इसका उद्देश्य था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका सवाल काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा सा हम लोग इम्पोर्टेंट जो भी बिंदु है उसको भी हम लोग साथ ही देखते चलेंगे। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की अवधि के लिए थी। ठीक है, लक्ष्य वृद्धि कितना था? 2.1% थी, और वास्तविक वृद्धि कितना था? 3.6 थी। यह जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा इस तरह से सवाल कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। योजना जो कृषि, मूल्य अस्थिरता, बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। ठीक है, यह मुख्य रूप से योजना के अंतिम 2 वर्षों में अच्छी फसल के कारण जो है सफल योजना थी। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला सवाल है, देखिए भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये किस पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर जो है आधारित थी। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला सवाल दोस्तों हम लोग करने वाले हैं। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर अब जो है 5 ईयर प्लान कितना है? तो ये 12 है। ठीक है, ये 12 जो है पंचवर्षीय योजना जो है अब तक जो है बनाई जा चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला देखते हैं सवाल। भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति जो है कौन देता है? या दोस्तों जब पंचवर्षीय योजना जो पास होता है, लागू होता है, तो अंतिम जो है इजाज़त किससे लिया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका जो है राष्ट्र मतलब लास्ट में जो है ये क्या करता है? अनुमति देता है, स्वीकृति देता है। चलिए अगला देखिए सवाल। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो योजना आयोग का जो है दोस्तों गठन कब किया गया था? 1950 में। 1950 से दोस्तों आप लोग को याद रखना है कि संविधान जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हम लोग के देश में क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला फ्रेंड्स देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? ठीक है, पहला जब खत्म हो चुका दोस्तों तब उसके बाद जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू हुई। ये कब से कब तक चली थी? ये दोस्तों 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी। जब पहला खत्म हुआ तब ये जो है दूसरा स्टार्ट हुआ, तो 1956 से जो है 1961 तक चली थी। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला सवाल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? यह दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो ये दोस्तों पीसी महालोनोबिस मॉडल, ठीक है, पीसी महालोनोबिस मॉडल पर जो है
आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जो है जोर दिया गया। तो किस पर अधिक जोर दिया गया था दोस्तों, औद्योगिकीकरण, ठीक है, औद्योगिक विकास, ठीक है, इस पर जो है अधिक जोर दिया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे, ठीक है। तो दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना के जो दौरान जो है देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र जो है स्थापित किए गए थे। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसी में दोस्तों औद्योगिक विकास हुआ था। तो ऑप्शन जो होगा सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला फ्रेंड्स देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लोहे और इस्पात का कारखाना शुरू नहीं हुआ था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 स्थान पे हुआ था दोस्तों, आपका उड़ीसा में हुआ था, भिलाई यानी छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर यानी पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे दोस्तों ये बोकारो झारखंड में, यहाँ पे दोस्तों ये जो है लोह इस्पात कारखाना स्थापित उस टाइम नहीं हुआ था, बाकी ये तीनों में हुआ था आपका, ठीक है। तो आपका ये सही जो आंसर हो जाएगा, किस में नहीं हुआ था, बोकारो में नहीं, ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, अब यहाँ से आपका जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो है क्वेश्चन शुरू होता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो दोस्तों तृतीय जो है जब आपका द्वितीय खत्म हुआ, ठीक है, तो देखिए 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना चली थी। चलिए अगला फ्रेंड्स देख लेते हैं, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। ये भी दोस्तों आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी को होगा आपका सही आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था इसका जो है उद्देश्य था। चलिए अगला फ्रेंड्स देखते हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया, ठीक है। तो किस क्षेत्र के विकास को दिया गया दोस्तों, ऑप्शन डी होगा कृषि विकास में, ठीक है, कृषि में विकास के लिए ये जो है जोर दिया गया था, बल दिया गया था। चलिए ध्यान दिया गया था। अगला देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये हरित क्रांति। तो हरित क्रांति की शुरुआत में दोस्तों इसकी जो है शुरुआत जो है आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसी के दौरान हुआ था, इसकी टाइम हुआ था। तो ऑप्शन जो होगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, अब पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे मानी जाती है। सबसे असफल दोस्तों योजना जो है कौन सी मानी जाती है, तृतीय, ठीक है, जो क्योंकि दोस्तों ये 5 साल तक जो है नहीं चली थी, आप लोग जैसे कि अभी हम लोग क्वेश्चन में देख सकें, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स देखिए, भारत में योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था, ठीक है। योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था। तो ऑप्शन ए जो होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो है योजना अवकाश जो है घोषित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं अगला सवाल। तो देखिए, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना जाता है। तो कौन सा जो है अवधि जो कि आपका योजना अवकाश के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1966 से 1969 का ये जो डेट है, इस अवधि को हम लोग क्या माने जाते हैं, योजना अवकाश के रूप में माने जाते हैं। चलिए अगला फ्रेंड्स देखते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक चली थी। चलिए अगला फ्रेंड्स देख लेते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर जो है अधिक बल दिया गया। तो दोस्तों इस पर किस पर अधिक बल दिया गया था, ऑप्शन सी जो होगा आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता पर जो है ये बल दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो है आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता पर जो है बल दिया गया। देखिए अगला फ्रेंड्स देखते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो है किसने तैयार किया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसकी जो है प्रारूप किसने तैयार किया था, DR गडगिल ने तैयार किया था। ऑप्शन सी जो होगा आपका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल है, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, ठीक है।
तो पाँचवीं जो है पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च 1978 तक जो है चली थी। चलिए अगला देखते हैं। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था, तो इसका मूल उद्देश्य क्या था दोस्तों? ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा गरीबी दूर करना। ठीक है, गरीबी दूर करना जो है इसका उद्देश्य था, किसका? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला सवाल दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये, कि गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का जो है नारा था? गरीबी हटाओ जो है किस राजनीतिक नेता का जो है नारा था? तो दोस्तों ये जो है इंदिरा गांधी। ठीक है, जैसे कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं, इन्होंने जो है ये नारा दिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल जो है घोषित किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों ये जो होगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के जो टाइम जो है यह आपातकालीन घोषित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 साल थी? ठीक है, 4 साल ही में दोस्तों ये जो है योजना जो है समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों ये कौन सी थी? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो थी दोस्तों आपके जो है ये 4 साल में ही समाप्त हो चुकी थी। चलिए अगला फ्रेंड्स देख लेते हैं, दूसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया? तो दूसरा योजना अवकाश दोस्तों आपका कब घोषित किया गया था? तो यहाँ पे दोस्तों 1979 से लेकर 1980 के बीच जो है ये दूसरा योजना ये अवकाश जो है अवकाश लागू किया गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं हम लोग, छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? छठी पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब से कब तक जो है लागू हुई थी? तो दोस्तों 1 अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च 1985 तक। ये भी दोस्तों आपका सफल योजना माना जा सकता है, क्योंकि ये भी आपका 5 साल तक चला था। चलिए अगला फ्रेंड्स देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ नाबार्ड बैंक की स्थापना। काफ़ी ज़्यादा ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि नाबार्ड बैंक की जो है स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत मतलब के टाइम हुआ था। ठीक है, तो ये दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना के टाइम हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? सातवीं जो दोस्तों आपकी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से लेकर 31 मार्च 1990 तक चली थी। ये भी आपका जो है सफल योजना मानी जा सकती है, क्योंकि ये भी 5 साल तक चली थी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल, सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया? ठीक है, किस पर जो है अधिक बल दिया गया था? तो दोस्तों ये जो है रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जो है ये दोस्तों अधिक बल दिया गया था। इस पर जो है अधिक बल दिया गया था, ध्यान दिया गया था। अब देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। देखिए जवाहरलाल रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल दोस्तों, तीसरा योजना अवकाश जो है कब घोषित किया गया? टोटल दोस्तों यहाँ पे हम लोग अभी 2 योजना अवकाश देख चुके हैं। अब तीसरा योजना अवकाश दोस्तों आपका कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों 1 अप्रैल 1990 से लेकर 31 मार्च 1992 के मध्य जो है ये तीसरा योजना जो है आपका अवकाश मिला था। मतलब इस पर अभी मतलब यहाँ पे बीच जो है गैप था। ठीक है, कोई योजना लागू नहीं हुआ था। चलिए अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपका यहाँ पे 1 अप्रैल 1992 से लेकर 31 मार्च 1997 तक चली थी। ये भी दोस्तों आपका 5 साल चला था। ये भी आपका जो है सफल योजना मानी जा सकती है। चलिए अगला देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये आपका। तो ये दोस्तों आपका जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है यह लागू की गई थी, शुरुआत हुई थी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल, 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपका जो है 1 अप्रैल 1997 से लेकर 31 मार्च 2002 तक चली थी। देखिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों जो है आपका 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2007 तक चली थी। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया? ठीक है, तो किस पर दोस्तों आपका अधिक बल दिया गया था? गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना। इस पर जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना पर जो है
अधिक बल दिया गया था, जोर दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगले सवाल। और अगला सवाल हम लोग का है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपका यहाँ पे 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक चली थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका लास्ट जो है पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट सवाल है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने योजना आयोग को खत्म कर किस आयोग से की जो है स्थापना की, मतलब इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, योजना आयोग का जो है नाम बदल कर क्या रखा गया, नीति आयोग। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। अगला फ्रेंड्स देख लेते हैं, और आज के क्लास का जो है अंतिम सवाल है दोस्तों कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का दोस्तों अध्यक्ष कौन होता है, यहाँ पे दोस्तों देश का जो है प्रधानमंत्री जो है ये नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, बनता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों यदि वीडियो में कोई भी यदि मिस्टेक हुआ है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, और आप लोग कमेंट कीजिए कि दोस्तों की वीडियो कैसा लगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही अपने दोस्तों के बीच इस जानकारी को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।